अब बढ़ चलते हैं कुछ ब्रोकरेजेस रिपोर्ट की तरफ। यहाँ पर अडानी पोर्ट्स को लेकर के जेएम फाइनेंशियल की कॉल आई है, जिसमें उन्होंने ऐड करने की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1935 का। करंट लेवल से करीब 12% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है, और इनका जो बिजनेस है उसको लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जेएम फाइनेंशियल्स को नजर आ रहा है। अभी भी अगर हम देखें, अडानी पोर्ट्स 1698 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है 2% के अपसाइड के साथ में। सर, आपकी राय क्या रहेगी? अडानी पोर्ट्स बाय करके चलना चाहिए? और फिलहाल के लिए अदानी पोर्ट्स पे बाई हमारी सलाह नहीं रहेगी उर्वशी जी, क्योंकि अदानी पोर्ट्स में अगर हम ऊपर देखें तो एक बेरिश हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन से स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है। एंड उसके बाद लगभग 1860 1850 के लेवल से आज स्टॉक 1670 तक आ चुका है। और उसी के हम्म। साथ अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द रेंज ऑफ 1670 1680 के बीच में भी स्टॉक ने रिसेंटली तोड़ा है। हालांकि हमें एक बाउंस देखने मिल रहा है, बट लेकिन फिलहाल के लिए इतना स्ट्रॉन्ग जो हमें डाउनसाइड दिखा है, उसके बाद किसी भी प्रकार का एक ट्रेंड रिवर्सल हमें उसके डेली चार्ट्स पे या इंट्राडे चार्ट्स पे बनता नहीं दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए, हम्म। क्योंकि ट्रेंड अलाइंड है डाउनसाइड के लिए स्ट्रांगली, तो अदानी पोर्ट्स में हम बाय करने की सलाह नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा वारी एनर्जीज की बात कर लेते हैं। इस पर भी ब्रोकरेजेस काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। एड की रेटिंग को जो है यहाँ पर रिवाइज किया गया है, और टारगेट प्राइस दिया गया है 3296 का। करंट लेवल से यहाँ पर अच्छे खासे 20% तक की अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। रीजन ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के जिस तरीके से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं मार्केट्स के, और साथ ही साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी, ये एक पॉजिटिव साइड नजर आ रही है वारी एनर्जीज के लिए। आपकी राय क्या रहेगी वारी पर? उर्वशी जी, अगर हम वारी एनर्जीज के चार्ट्स को देखें तो वारी जो हमने ब्रॉडर रिकवरी देखा है बाजार में फ्रॉम दी लोज हमने जो मार्च में बनाए थे, अगर आप वारी के हम्म। डेली चार्ट को देखेंगे तो वो एग्जैक्टली उसका रेप्लिका है, मतलब एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज है। मार्केट जब हम्म। से बॉटम बना है तब से ही वारी में एक टॉप बना है। जब भी कोई स्टॉक किसी ब्रॉडर मार्केट को या किसी सेक्टर को अंडर परफॉर्म करे या फिर आउट परफॉर्म करे, तो जब भी वो आउट परफॉर्म करे तो हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और जब भी वो किसी ब्रॉडर मार्केट को या किसी ब्रॉडर इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करे तो हमें उस स्टॉक्स हम्म। को अवॉइड करना चाहिए। वारी में फिलहाल हमें वही देखने मिल रहा है जो कि ब्रॉडर मार्केट अच्छा कर रहा है, जहाँ पे हमने मिड कैप स्पेस और जो निफ्टी 500 स्पेस है वहां पे काफी अच्छी रिकवरी देखी है। और वही हमने वारी को काफी अंडर अंडर प्रेशर देखा है। तो वारी में फिलहाल के लिए बाय की सलाह नहीं बन रही है, बट लेकिन हैविंग सेड दैट वारी फिलहाल के लिए अपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आकर खड़ा है इन द रेंज ऑफ 2600। तो यहाँ पे अगर हमें किसी प्रकार का भी एक रिवर्सल पैटर्न बनते हुए दिखता है वारी में, तो तब हम वारी में बाय कंसिडर कर सकते हैं। बट फिलहाल के लिए हमें किसी भी प्रकार का रिवर्सल वारी में बनते हुए नहीं दिख रहा है। एंड क्योंकि वारी एक डाउन ट्रेंड में है तो वारी में पार्टिसिपेट करने की सलाह हम नहीं देंगे। ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं रेडिको खेतान की तरफ। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने इसको बाय की रेटिंग दी है, और इसके लिए टारगेट प्राइस सेट किया है 5000 का। करंट लेवल से यहाँ पर 14% तक का अपसाइड पोटेंशियल इनको लग रहा है कि दिख सकता है। आगे के लिए सर, रेडिको पर आपकी राय क्या रहेगी? रैडिको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस इन दी करेंट आउटगोइंग बुल मार्केट उर्वशी जी। तो जैसे कि मैंने कहा, हमें उन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो ब्रॉडर मार्केट को आउट परफॉर्म करे। तो रैडिको उनमें से एक स्टॉक्स है जिसने पिछले कुछ महीनों में बहुत ही शानदार मूव दिखाया है अराउंड द लेवल्स ऑफ 2600। आज रैडिको अराउंड 4300 के पास आके खड़ा है। तो रैडिको में अगर किसी भी प्रकार का हमें डिप मिलता है तो उस डिप में टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स इन द रेंज ऑफ 4200 टू 4250 हमें रैडिको में एंटर करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगले नाम की तरफ। मारुति सुजुकी, इसको लेकर के मोतीलाल ओसवाल काफी ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं। बाय की रेटिंग यहाँ पर मेंटेन की है, और टारगेट प्राइस रखा गया है 17,059 रुपीज का। करंट लेवल से 22% तक की अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। और जितना भी इनका डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरीके से इनकी मजबूत डिमांड हमें देखने को मिल रही है, उसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जा रहा है कंपनी ग्रोथ के लिए। सर, मारुति पर आपकी राय? डेफिनेटली उर्वशी जी, मारुति का टेक्निकल सेटअप बहुत ज़्यादा बुलिश है। एंड रिसेंटली हमने स्टॉक पर अबव द लेवल्स ऑफ 13,800 एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा है। एंड उस ब्रेकआउट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में स्टॉक अपने जो रिसेंट हाइज है इन द रेंज ऑफ 1400 360 टू 14,400 उस रेंज में डेफिनेटली ट्रेड करेगा। एंड उसके ऊपर अगर हमें स्टॉक में मूव देखता है तो स्टॉक 15,000 के ऊपर भी मीडियम टर्म में जाते हुए दिखता है।
ठीक है, इसके अलावा नुवामा की रिपोर्ट आई है फिनिक्स मिल्स को लेकर के, और सबसे ज्यादा अपसाइड पोटेंशियल इस काउंटर में नजर आ रहा है। अगर हम जितने भी काउंटर्स की बात करें जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी है सर, बाय की रेटिंग यहाँ पे मेंटेन की गई है। टारगेट प्राइस दिया गया है 2444, बढ़ा करके जो है 2495 का कर दिया गया है। 30% तक का अपसाइड नजर आ रहा है। आपकी राय क्या रहेगी? उर्वशी जी, फिनिक्स मिल्स हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड रियलिटी स्पेस में फिनिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है। बट अभी पिछले कुछ दिनों में जब से उसके रिजल्ट्स आए हैं थोड़ा सा अंडर प्रेशर रहा है। बट लेकिन फिलहाल स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया था अबव द लेवल्स ऑफ 1930, 1900 टू 1930, स्टॉक उस रेंज हम्म। को रीटेस्ट कर रहा है। अगर ये हम्म। रीटेस्ट सक्सेसफुल होता है एंड हमें फिर से एक ब्रेकआउट दिखता है स्टॉक में, तो डेफिनेटली उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर फिलहाल के लिए द ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो अगर हम बात करें फिनिक्स मिल्स की, तो वो स्ट्रांग है एंड वी शुड लुक टू एंटर इन फिनिक्स मिल्स। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर के भी एक खबर निकल करके आई है। एचसीएल ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2200 टू 205 CR का, जिसकी वजह से एस्ट्रा माइक्रोवेव में एक अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। 13% तक उछला है एस्ट्रा माइक्रोवेव। अभी भी अगर हम देखें तो 7.5% से ज्यादा की तेजी के साथ में 1862 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। सर, ऑर्डर बुक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली आ रही है, और पिछले कुछ खबरों की अगर हम बात करें तब भी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स अगर हम देखें तो काफी प्रोजेक्ट्स इनके पाइपलाइन में अभी शामिल हैं। क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से इस काउंटर को ऐड किया जा सकता है? तो माइक्रो के बारे में पूछा आपने, राइट? आई कुड नॉट हियर यू। जी। या जी, तो एस्ट्रा माइक्रो। हाँ, तो एस्ट्रा माइक्रो की अगर हम बात करें उर्वशी जी, तो एस्ट्रा माइक्रो का भी चार्ट सेटअप जो है वो बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक ने रिसेंटली थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा है। बट लेकिन फिलहाल के लिए स्टॉक वापस अबव द लेवल्स ऑफ 1800 एक डब्ल्यू ब्रेकआउट दे रहा है उसके रेनको चार्ट्स में एक वीक ब्रेकआउट देने के बाद। तो स्टॉक में एक बुलिश व्यू बन रहा है और मीडियम टर्म में हमें लगता है स्टॉक लगभग लगभग 2000 से ऊपर 2100 लेवल्स तक ट्रेड कर सकता है। ठीक है, व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ पढ़ लेते हैं। यहाँ पर भूषण जी का क्वेश्चन आया है सर, इन्फोसिस को लेकर के क्या कर सकते हैं सर? इन्फोसिस में आज काफी गिरावट भी इसमें हमें देखने को मिली है। आपकी राय रहेगी क्या इस गिरावट में कुछ बाय करके चले इन्फोसिस? फिलहाल के लिए अगर हमने देखा इन्फोसिस में उर्वशी जी, हितेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, आई गेस यहाँ पर कुछ टेक्निकल ग्लिच गेस्ट की तरफ से नजर आ रहा है। लेकिन आप लोगों को अभी स्क्रीन छोड़ करके नहीं जानी है। पोल क्वेश्चन को लेकर के अपनी वोटिंग कंटिन्यू कीजिएगा। सवाल एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ। सवाल है कि अगले हफ्ते सबसे दमदार मोमेंटम किस में दिख सकता है? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है: बैंकिंग, आईटी, फार्मा या फिर पावर। फर्स्ट हाफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट्स देखने को मिले हैं, सबसे ज्यादा वोटिंग बैंकिंग की तरफ हमारे दर्शकों ने दी है। उसके अलावा अगर हम देखें तो हाईएस्ट आया है, सेकंड हाईएस्ट फार्मा, थर्ड वन इज पावर एंड द लास्ट वन इज आईटी। तो आप अपनी वोटिंग जो है यहाँ पर कंटिन्यू कीजिएगा। इस सेशन के लास्ट में हम हितेश सर से समझेंगे कि जो आप लोगों ने वोटिंग दी है उस पर सही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सर, इन्फोसिस पर मैं दोबारा लौटना चाहूंगी। सवाल आया था कि इसमें आपकी राय क्या रहेगी? जो आज हमें टिप देखने को मिला है इन्फोसिस में, क्या वहां पर बाय करके चलने की सलाह आपकी रहेगी? उर्वशी जी, अगर हम आईटी स्पेस को ब्रॉडर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो मेरा ये व्यू है जो कि हमने जो फिलहाल बाउंस देखा है आईटी स्पेस में, वो एक जी। डेड कैट बाउंस है। और अनलेस एंड अनटिल जब तक हमें एक कंफर्म्ड रिजर्वल आईटी स्टॉक्स में, आईटी सेक्टरल इंडेक्स में नहीं देखने मिलता है, हमें थोड़ा सा हम्म। केयरफुल होकर के आईटी स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट मोटा मोटा अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस फिलहाल के लिए एक हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाने का हम वेट कर रहे हैं, विच वुड कंफर्म, जो हमें कंफर्म करेगा जो कि इन्फोसिस में एक रिवर्सल आ रहा है। तो इन्फोसिस में भी एक डिप का वेट करना चाहिए एंड उस डिप में अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास अगर स्टॉक आता है अराउंड लेवल्स ऑफ 1050 टू 1060, उस लेवल्स पे इन्फोसिस में एंटर करने की कोशिश करनी चाहिए विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 980 टू 970। चलिए, ठीक है। इसके अलावा सर, कमल जी का क्वेश्चन आया है गेल और राइट्स को लेकर के। दोनों में ही टारगेट जानना चाह रहे हैं। आपकी राय क्या रहेगी गेल पर और राइट्स पर? गेल हमने फर्स्ट हाफ में भी, अगर जो व्यूअर्स हमें
उस वक़्त नहीं सुन पाए थे। येल को लेकर के हमने फर्स्ट हाफ में भी बातचीत की थी, अच्छे मोमेंटम में नज़र आ रहा है। क्या राय रहेगी आपकी? गेल का अगर हम मोटा स्ट्रक्चर देखते हैं उर्वशी जी, तो गेल ने रिसेंटली अराउंड द मंथ ऑफ मई उसने एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट दिया था अबव द लेवल्स ऑफ 165 170, एंड उसके हुँ, बाद स्टॉक एक हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन देते हुए अपने प्रायर स्विंग हाइस को ब्रेक करते हुए चल रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर गेल का बहुत कंड्यूसिव है। शॉर्ट टू मीडियम हुँ, टर्म में हमें लगता है स्टॉक 196 टू 200 का लेवल्स को टेस्ट करना चाहिए। हुँ। ठीक है।